मैं तुमसे कह चुकी हूं। मैं चाहती हूं तुम मूमल से बात करो। तस्वीर को लेकर जो कुछ हुआ मजाक था, उसे भूल जाओ। आप जानती हैं मासा मुझसे जलती है। अपने दिल में कौन क्या सोचता है मुझे उससे मतलब नहीं। मैं दूसरों के अंदर झांक कर नहीं देखती। मैं चाहती हूं सबको मेरे कुटुंब में एकता और सद्भाव दिखे, समझी? हाँ मासा। इस बात को भूलना मत। कल रात कितने बजे तक नाहर सिंह से बातें करती रही? 12:30 बजे तक करीब। किसी ने देखा तो नहीं? कैसी बातें करता है नाहर? मुझे वो बहुत खोए खोए लगते हैं। जब बातें करते हैं तो लगता है उनका ध्यान कहीं और है। पूछती हूँ तो कहते हैं कि हम मर्दों को कई चिंताएं रहती हैं। सवाल मत पूछा करो उससे, और फेरों के बाद तो और भी कम। बोलो सिर्फ जब वो तुमसे बात करे, देखो उसे जब वो तुम्हें देखे। इस तरह तुम्हारी अच्छी निभेगी। पर मासा, मुझे लगता है जैसे वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। और जानने की कोशिश भी मत करना, पूछना तो बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके सामने रोना गिड़गिड़ाना मत। मुझे तो खुश होना चाहिए, पर मैं हूं नहीं। कुछ फर्क नहीं पड़ता। कई बार जब नाहर सामने होते हैं तो लगता है जैसे वो वहां है नहीं। सिर्फ लगता है उनकी धुंधली सी परछाई है, जैसे रेत के तूफान में सब धुंधला धुंधला सा लगता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम कमजोर हो, खुद पर विश्वास नहीं है तुम्हें। परमात्मा करे आपकी बात सच हो। शायद ही मेरा वहम हो। आज वो आ रहा है? नहीं, वो अपनी मासा के साथ राजगढ़ गए हैं। अच्छा है, सब लोग जल्दी सो सकेंगे। घुमाई अंधेरी रात है, 2 हाथ में भी कोई न दिखे। चोर डकैतों के लिए अच्छी रात है, या फिर उसके लिए जिसे छिपना हो। और वो घोड़ा खड़ा था ना खुले बाड़े में, सफेद दुगना दिख रहा था, धूप अंधेरे को चीरता हुआ जैसे। हाँ सच, मुझे लगा जैसे कोई प्रेतात्मा हो। मैं तो डर रही थी। और ऊपर आसमान में देखो तो इतने बड़े बड़े तारे इतने खूबसूरत लग रहे थे। जब तक इसकी गर्दन अकड़ न गई, ये तारों को ही निहारती रही। क्यों, तुम्हें वो ऊपर अच्छे नहीं लगते? आसमान के तारों से मुझे कोई लेना देना नहीं। अपनी छत के नीचे क्या कुछ नहीं घट रहा। ठीक है, तुम्हारे लिए ऐसा है तो ऐसा ही सही। और तुम्हारे लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं चलती हूँ सोने को। कितनी जल्दी? आज नाहर जो नहीं आ रहे। वो देखो, और एक तारा टूटा। ये आज दोबारा अपशगुन हुआ। मासा, जब तारा टूटता है तो उसे अपशगुन क्यों कहते हैं? बड़े बूढ़ों की कही हुई बातें हैं ये, इनको लेकर सवाल नहीं किया करते। मैं तो आंखें मूंद लेती हूँ ताकि दिखे ही नहीं। मैं नहीं मूंदती आंखें, मैं तो देखना चाहती हूँ वो तारे जो बरसों से खामोश खड़े रहते हैं और अचानक आग धधकाते गिरते हैं और गुम हो जाते हैं। पर इस सब का हमसे कोई मतलब नहीं। इन बातों को लेकर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ऐसी बातें करके वक्त बर्बाद मत करो। कैसी खूबसूरत रात है। मैं तो देर तक जागूंगी और खेतों से आती हवा का मजा लूंगी। लेकिन हम तो सोएंगे। दमयंती। मासा, वो तो कब की सो गई। तुम लोग भी जाकर सो जाओ। आज नाहर क्यों नहीं आ रहा?
वो राजगढ़ गया है। ओह, मैं चलती हूँ। जो भूमि में फटनी थारी याद रात मोह जड़ावे। रे साजणे साजना साजन 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 मैं करूं मर साजन निजर नावे। साजन आया री सखी काई काई मन वार करा थाल घरा बज मोतीरा उड़ पर नैन धना जी में मारे हुक है कौन बुझावा प्यास। साजन जो हूँ बाट में साजन ही मारी आस। नेड़ा मारा फूटा जो जो थारी बाट पियू मिलन को मारो ही बड़ा तरसे कोई ना मोहे साथ निढोराए मारे। अब तक यही हूँ आप? हाँ, बैठी हूँ इस खामोशी में, अंधेरे में उस अनिष्ट से आंखें मूंदे हुए जो तुम्हारे मुताबिक यहाँ घटने वाला है। अब वो सब रहने दो। इस घर में किसी की हाँ या ना का सवाल ही नहीं उठता। मैं सब संभाल लूंगी। सही है। देखने को तो कुछ नहीं घट रहा यहाँ। आपकी छोरियां भी ऐसा बर्ताव करती है जैसे अलमारी में बंद हो, पर आप या कोई भी किसी के भीतर क्या चल रहा है उस पर नजर नहीं रख सकते। मेरी बेटियां काफी चैन से हैं। ये आप ही जानो, आप माँ हो उनकी। मुझे आपकी चाकरी से ही फुर्सत कहाँ। हाँ, तुम कुछ चुप चुप सी रहती हो इन दिनों। मैं अपनी औकात जानती हूँ, इसीलिए चुप रहती हूँ। चुप रहती हो इसलिए क्योंकि इस घर में ऐसा कुछ घट ही नहीं रहा जिसको लेकर तुम बात करो। वरना घर में घास हो और तुम पड़ोसियों के मवेशी लाकर ना चराओ। जितना आप समझती हो उससे कहीं ज्यादा मैं छिपाती हूँ। तुम्हारे बेटे क्या अभी भी नाहर को सुबह 4 बजे मेरी हवेली की खिड़की पर देखते हैं? अभी भी इस घर के पापों का ऐलान पूरे गांव में हो रहा है। मेरे बेटे कुछ नहीं कहते। कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि चटखारे लेने को कुछ हो भी नहीं रहा। और वो सर इसलिए क्योंकि मैं हमेशा सतर्क रहती हूँ। मैं जानती हूँ, इसीलिए इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि आप क्या कर बैठोगे। पर आप खुद को इतना चैन से भी ना समझो। मैं चैन से हूँ। किसे पता,
कब बिजली गिर पड़े या अचानक खून रगों में तेजी से दौड़ना शुरू कर दे और उसके दबाव से ही आपका दिल धड़कना बंद हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे दिल में जो शक है मैं उनसे अच्छी तरह खबरदार हूं। आपके लिए अच्छा है। जानती हूं। मासा, सारा काम निपट गया है, और कुछ करना है? कुछ नहीं, मैं सोने जा रही हूं। कितने बजे जगाऊं? जगाना मत, मैं खूब सोना चाहती हूं। जब आप बवंडर के आगे बेबस हो जाओ तो उसकी तरफ पीठ कर लो। या आंखें मूंद लो। ना घमंड, अपने हाथों आंखों पर पट्टी बांध रखी है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जितनी बंद पड़ी कोशिश की मैंने आती बला को टालने की, पर अब खुद मुझे भी डर लग रहा है। तुम्हें बहुत चुप चुप लगता है ना यहाँ? हर कमरे में एक तूफान उठ रहा है। जिस दिन ये तूफान फूट पड़ेगा हम सबको उखाड़ फेंकेगा। अपनी तरफ से आगाह करना था, कर दिया है। मासा समझती हैं उनके सामने खड़े होने की किसी की ताकत नहीं है, पर वो ये नहीं जानती औरतों के बीच, और वो भी अकेली औरतों के बीच, मर्द की क्या ताकत होती है। सारी गलती नाहर की भी नहीं है। सच है वो गए साल पन्ना के पीछे था, वो भी उस पे दीवानी थी, पर पन्ना को समझ से काम लेना चाहिए। मामले को हद से बढ़ने नहीं देना चाहिए। मर्द तो आखिर मर्द है। लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि उन्हें पद्मा बाईसा को ज्यादा फुसलाना भी नहीं पड़ा। सच है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। पता नहीं क्या होने जा रहा है यहाँ। बस चले तो मैं भी समुंदर पार चली जाऊं, नानीसा की तरह, इस हवेली, इस कुरुक्षेत्र को छोड़कर। मासा ब्याह के लिए जल्दी कर रही हैं। हो सकता है ऐसी वैसी कोई बात घटे ही ना। पानी सर के ऊपर से बह रहा है। पद्मा उसके लिए बिल्कुल दीवानी है और कुछ भी करने को तैयार है। बाकी सब बेसब्री से रात रात भर जागती फिरती हैं, भूतड़ियों की तरह। मोमल बाईसा भी? मोमल, उसकी हालत तो सबसे बदतर है। उबलते जहर का कटोरा है वो। उसे मालूम है नाहर उसे मिल नहीं सकता, क्योंकि वो उसे चाहता ही नहीं, पर वो उसके लिए इस कदर बावली है कि किसी की हत्या भी कर दे वो तो। कैसी भूखी राक्षसियों जैसी है सबकी सब। बिना मर्द के साथ वाली औरतें हैं ये। बस ऐसी हालत में तो खून के रिश्ते भी भूल जाते हैं। कुत्ते भौंक रहे हैं। कोई पिछले दरवाजे के पास से गुजरा होगा। अरे पद्मा बाईसा, आप सोई नहीं? प्यास लगी थी। मुझे लगा आप सो भी गई होंगी। प्यास लगी थी इसलिए जाग गई। तुम दोनों आराम नहीं करोगी? बस अभी चलते हैं।
चलो। हाँ चलो, अभी चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। दिन में तो मासा डूंगे भी नहीं टेकने देती। कुत्ते तो जैसे पगला गए हैं, सबकी नींद हराम कर देंगे। और क्या। मैं मत कर मेमने, माँ का कहना मान। रुक्मावती बघेरा है, वरना पकड़ लेगी कान। बड़ बड़ करती दमयंती, बड़बड़ करती लुक छुप कर आएगी। बड़े बड़े दांतों से अपने चबर चबर चबाएगी। मैं मत कर मैं मत कर। कौन? नानीसा, आप यहाँ? कौन तुम? मेरे लिए की आवाज खोलने आई हो? आप तहखाने से निकलकर कैसे आए? मैं तो भाग निकली, पर तुम कौन हो? चलो वापस पधारो, आप चल के सो जाओ। ओह, तुम उमर हो। अब तुम्हारा चेहरा ठीक से दिखाई दिया, एकदम सती का चेहरा। और तुम बच्चा कब जनोगी? मेरे तो ये है। आप ये खिलौना कहाँ से ले आए? खिलौना नहीं, ये तो मेमना है। मेमना क्या बच्चा नहीं हो सकता? कुछ ना होने से मेमना होना तो अच्छा है। रुक्मावती चीते की शक्ल वाली और दमयंती लकड़ बग्घा जैसी। नानी साहब, आप अंदर चलिए। चारों तरफ काली काली नजर आ रही है। हाँ? मेरे बाल सफेद हो गए हैं, क्या इसलिए मैं बच्चा नहीं जन सकती? मैं तो जनूंगी। बच्चे बच्चे और बच्चे। इसके बाल सफेद होंगे, उसके बाद एक और जनूंगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सबके बाल सफेद होंगे। लगेंगे जैसे समुद्र के लहर हो, एक, दूसरा, तीसरा, एक के बाद एक, लहर के बाद लहर। फिर हम बैठ जाएंगे, हम सब समुद्र के झाग बन जाएंगे। यहाँ सफेद बुलबुले से
समुंदर का झाग क्यों नहीं है? जिधर देखो काले कफन, काले कफन। नानी साहब, आप ये क्या बोले जा रहे हो? जब मेरे पड़ोसी के बच्चे होते थे तो मैं उसके लिए मेवे लेकर जाती थी। जब मेरे बच्चे हुए तो वो मेवे लेकर आती थी। हमेशा 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 ऐसा होता था। पर तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे तो पड़ोसी मेवे लेकर नहीं आएंगे। अब मुझे जाना है, लेकिन कुत्ते काटेंगे। तुम मुझे खेत तक छोड़ाओगी ना? हाँ नानी साहब। मुझे मैदान पसंद नहीं, मुझे तो घर पसंद है। खुले खुले घर, बड़े बड़े आंगन, जहाँ औरतें अपने नन्ही बच्ची के साथ सोती हैं और मर्द बरामदे में बतियाते हैं। नाहर सिंह मस्त मर्द है, तुम सब उसके पीछे बावली हो, लेकिन वो तुम्हें रौंद डालेगा क्योंकि तुम सब उसके लिए मकई के दाने हो, नहीं जीभ कटी मेढ़की हो। नानी साहब, अब आप वापस पधारो। बाद में तुम मेरे लिए किवाड़ खोल देगी ना? हाँ, खोल दूंगी। अब आप चलिए। चलो। क्यों ढूंढ रही थी मुझे? दूर रहो उससे। ये कहने वाले तुम कौन हो? अच्छी लड़की के लिए ऐसा करना ठीक नहीं। तड़प रही हो वहां जाने के लिए? तो फिर सुन लो, ये और नहीं चल सकता। ये तो सिर्फ शुरुआत है। हर जिगर है मेरे पास, और जोश और खूबसूरती जो तेरे पास नहीं है। इस घर में मौत फेरे लेती है। मुझे नहीं रहना बंद होकर यहाँ, इसलिए मैं बाहर निकली हूँ अपने मन की मुराद पूरी करने। वो सब कुछ पाने जो मेरा है, मेरे लिए है। वो बेरहम आदमी यहाँ किसी और के लिए आया था और तुमने खुद को उसके सामने बिछा दिया। वो यहाँ जायदाद के लिए आया होगा, पर उसके निगाहों में हमेशा मैं ही थी। मैं तुम्हें उसे छीनने नहीं दूंगी। ब्याह वो सावित्री जा से ही करेगा। मुझसे ज्यादा तुम जानती हो कि वो सावित्री जा से प्यार नहीं करता। जानती हो क्योंकि तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है वो मुझे कितना चाहता है। तो वो मुझे चाहता है, मुझे प्यार करता है, सिर्फ मुझे। चीर डालो चाकू से मुझे, पर मत दोहराओ ये बात। और इसलिए तुम मुझे उससे अलग करने के लिए बेताब हो रही हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो सावित्री जा के गले में बाहें डाले, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे 100 साल सावित्री जा के पास रहे, लेकिन अगर वो मुझे अपनी बाहों में घेर ले तो वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि तुम चाहती हो उसे, प्यार है तुम्हें उससे। हाँ, बेशर्म होकर कहने दे मुझे। हाँ, विष भर गया मेरे अंदर, मेरी छातियां अनार की तरह फूट रही। हाँ, मैं उसे प्यार करती हूँ। मुमल, मेरा कोई कसूर नहीं है। मत हाथ लगा मुझे मनाने की कोशिश मत कर। मेरा खून अब तेरा खून नहीं है। बहन होकर भी तुम मेरे लिए बहन नहीं हो, तुम मेरे लिए अब एक औरत हो। अब और कोई रास्ता नहीं है। जिसे डूबना है वो डूबे। नाहर मेरा है,
वो मुझे अपनी बाहों में उठाकर नदी के उस पार ले जाएगा। वो तुम्हें नहीं ले जा सकेगा। उसके चुंबन के स्वाद के बाद मैं इस घर की घुटन बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं वही होकर रहूंगी जो वो चाहेगा। गांव का हर आदमी मेरे खिलाफ हो जाए, जलती सलाखों से मुझे दाग दे, खुद को इज्जतदार कहने वाले लोग मेरी जान लेने पर उतारू हो जाए तो भी क्या। ब्याहे मर्द की रखेल का जो अंजाम होता है मैं वो भी सहने के लिए तैयार हूं। बकवास बनकर। हाँ, ऐसा ही होगा। मैं किसी भी सजा के लिए तैयार हूं। चलो चल के सोते हैं, करने देते हैं उसे सावित्री जा से ब्याह। अब मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं चली जाऊंगी उसके साथ, उसके बनाए हुए छोटे से घर में, जहां वो कभी भी जब भी उसका दिल करे मुझे आके मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक मेरे बदन में खून का एक कतरा भी बाकी है यह होना नामुमकिन है। तुम तो बहुत कमजोर हो मोमल। मैं तो एक बेलगाम पागल घोड़े को भी घुटने टिकवा दूं अपनी उंगली के एक इशारे से। ऐसा काला जहर उगल रहा है मेरे दिल में कि न चाहे तो भी मैं बल रही हूं। तो ये है तुम्हारा बहनों के लिए प्यार। न जाने मेरे नसीब में और क्या क्या देखना लिखा है जो मैं तुम्हारा ये इतना भयानक, इतना विभत्स रूप देख रही हूं। कहां जा रही हो? कहां जा रही हो? मोमल, दरवाजे से हट जाओ। मुझे धकेल कर जाओ, अगर जा सकती हो तो। मोमल, हट नहीं जाओ। जाने दूंगी, कभी नहीं जाने। क्या हो रहा है वहां? चुप हो जाओ, रहने दो। इतना लाचार कर देती हो तो मुझे। घर में एक भी मर्द नहीं, इसलिए वो उसके साथ ही नाहर के साथ देखो, उस पर कितनी घास चिपकी हुई है। वो जलन औरत के लक्षण है ये। उल्टा, मैं उल्टा नहीं हूं। डायन, अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं है तुझे। अब तुम्हारा जुल्म और नहीं सहूंगी मैं। एक कदम भी आगे मत बढ़ना। मुझे सिर्फ नाहर हुक्म दे सकता है और कोई नहीं। छोड़ दो मुझे, मैं उसकी हूँ ये तुम भी जान लो, और बाहर जाकर कह दो उसको कि इस घर का मालिक वो है। हे परमात्मा, मुझे कोई बांध कर नहीं रखेगा। अपने बदन के सहारे जीत करके तुम यहां से भाग नहीं सकती। बेहया, चुड़ैल, जाने दो इसे, ताकि फिर इसका काला मुंह ना देखना पड़े। अब जाओ उसके पीछे। हो गई नाहर की कहानी यहीं खत्म। मार डालो। नहीं, घोड़े पे चढ़कर भाग निकला वो।
गलती मेरी थी। औरत सही निशाना नहीं लगा सकती। फिर क्यों कहा कि पद्मा के लिए, उसका जुनून निकालने के लिए उसके सर पर तो खून की नदी उंडेल दूं, मेरा बस चले तो? पाप लगे आपको। खामोश, जो हुआ सही हुआ। पद्मा, 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 दरवाजा खोल दे। पद्मा, पद्मा भाई साहब, दरवाजा खोलो। खोल दरवाजा। दरवाजा बंद करके तू अपना पाप नहीं छिपा सकती। खोल, वरना तोड़ देंगे। थोड़ा ला। मेरी माँ, क्या नहीं, मैं नहीं नाहर, तुम भागे जा रहे हो इस वक्त अंधेरे में। लेकिन एक दिन तुम गिरोगे और मरोगे और कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। इसे नीचे उतारो। मेरी बेटी कुंवारी मरी है। दूसरे कमरे में ले जाओ उसे और कुमारी की तरह सजाओ। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। वो कुमारी थी। भवानी की मंदिर में उसके लिए आरती होगी। मुझसे 1000 बार दुखी वो जो उसकी होकर मरी। और कोई रोएगा नहीं। डरो मत, मौत का सामना करो। आंसू अकेले में। हम सब गहरा शोक मनाएंगे। पद्मावत, वो रुक्मावती की सबसे छोटी बेटी कुंवारी मरी। सुना तुम सबने? खामोश। मैंने कहा बिल्कुल खामोश, खामोश।
Ha 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 ha.